कर्नाटका उर्दू एकेडमी पर एक बार फिर बरसे हैं डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी। साबिक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी नेशनल अवार्डी हैं और उर्दू के अदीब हैं। उन्होंने इससे पहले भी एक मरतबा उर्दू एकेडमी के ताल्लुक़ से बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया था और इस ताल्लुक़ से जब उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार ने नोटिस इन्हें रवाना किया, इस पर और बरहम होकर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने दूसरा बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उर्दू एकेडमी ने बगैर किसी ऑक्शन या टेंडर के कई सामान बेचने की खबरें आ रही हैं। इस ताल्लुक से आरटीआई डाली गई है और छानबीन के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा और साथ ही साथ वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से भी इनकी मुलाकात। मेरे पास तो बहुत लंबा है, अभी मुझे फुर्सत नहीं, मैं 25 के प्रोग्राम में बिजी हूँ, लेकिन आप आगे जानते हैं डॉक्टर हाफिज़ सवाल का जवाब तो मुझे देना ताज़ा बयान में क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसे कई नोटिसें सुबह से शाम तक आती रहती हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो नोटिस हाई कोर्ट से निकलती या कोई कोर्ट से निकलती बहुत अच्छा था। वो क्या कहे ना, चोर कोतवाल को डांटे, चोरी पोचोरी मुँह जोरी। मेरे पास तो बहुत लंबा है, अभी मुझे फुर्सत नहीं, मैं 25 के प्रोग्राम में बिज़ी हूँ, लेकिन आप आ गए पूछ रहे तो सवाल का जवाब तो मुझे देना है। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे कुछ उनसे लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम किसी का ताउन नहीं ले रहे हैं, हम किसी से मत, बस उर्दू के मुहिब्बान मेरे साथ हैं, मुझे उर्दू से मोहब्बत है, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने सवाल किए, मैं क्या करूँ, अरे आप खामोश बैठे हुए हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या जवाब दूँ। मैं रजिस्ट्रार के बारे में तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, वो तो अभी आयबल के सुनता हूँ, पीछे से हमारे सामने उनके बारे में बहुत बातें हैं। अभी देखिए, वहाँ का कुछ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हराज हुआ, वो उसका टेंडर नहीं हुआ। एक डेस्क भी अमानत है हमारे एकेडमी की उर्दू, वो भी मनमानी तौर पर मैं आरटीआई में डाला हूँ, लंबी लिस्ट है, उन्होंने तैयारी पूरी कर ले, मैं सीएम के पास बुलाऊंगा उनको। ऐसे ही जो बेकार नोटिस का जवाब की दूँ मैं, एक गवर्नमेंट नौकर होकर और सोच ले, वो भी डेपुटेशन से आए हुए हैं। हजरत, आप डेपुटेशन से आए हुए हैं, वापस चले जाइए, आप बच जाएंगे। ये छोड़कर इस तरीके से बातें करना, और तमाम अमला जो है पेशा चला रहा है, सदक़े का ऐलान कर रहा है, एक आदमी वहाँ बैठ के सदका ज़कात वसूल कर रहा है, फ़ितरे वसूल कर रहा है, अब पता नहीं लोगों से खैरात मांग रहा है, अब पता नहीं वो क्या है, एकेडमी है क्या, मिसाल के तौर पर क्या हो रहा है मालूम नहीं, किसी से किताबों की इजरा की भीख मांग रहा है। उर्दू एकेडमी के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे अमले को किसने रखा, और उनको साथ लेकर रजिस्ट्रार क्या पार्टनर हैं या क्या हैं, ये मुझे देखना है। ये रजिस्ट्रार किसी ने कहा पार्टनर है, सर बैठना, हम सीएम के सामने बुलाएंगे आपको, सीएम का टाइम लेता हूँ मैं, थोड़ा दो चार दिन टाइम दो, 25 तारीख होने दो, उसको नोटिस का जवाब मैं ज़रूर दे। नोटिस का जवाब नहीं, मैं कोर्ट से दूंगा, मैं ऐसा ही नहीं दूंगा। प्रोग्राम आपको प्रोग्राम करने की इजाज़त किसने दी? एक कमेटी होती भाई, तू ग़ुलाम है, सरकारी ग़ुलाम है, पक्का ग़ुलाम है, तू उर्दू का वफादार नहीं, गद्दार। तेरे जेब से कितना डाला है? या मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाँ, मैंने 100 किताबें मैंने बनाई, प्रिंट करवाई, 20 इंटू 100 मारो, कितना हो गया? हमने उर्दू की कुर्बानी दी। वही एकेडमी में मैं बैठा हुआ था, मैं अपने जेब से कितना खर्च करके निकला हूँ, पूरा कर्नाटक जानता है। और आप वहाँ बैठे हुए रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार जी, आपको क्या मैं नमस्कार करूँ, धन्यवाद बोलूँ, आपको किस में बात करूँ? शर्म आना चाहिए कि तुम नोटिस, वो भी नोटिस ओरिजिनल दो, कोर्ट से दो, लायर से दो। मैं लायर को रखता हूँ और आपका आरटीआई निकालता हूँ। कब कब कोसे प्रोग्राम को तुमने किस अंदाज से किया, किसकी मंजूरी से किया, किसके परमिशन से किया, आपको किसने इजाज़त दी? और आपके मेन इस वक्त चेयरमैन जो है वही हैं जो चंदे का ऐलान करते हैं, वो जो जिनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो। अब नाम भी लेना मैं समझता हूँ मेरी वो एक बेदबी हो जाएगी एकेडमी की, शायद लोगों की निगाह में वही चेयरमैन ही बोल के खबर मिली है। ये सब काम नहीं चलेगा। एकेडमी के चेयरमैन आज इस वक्त मौजूद हैं जनाब खलील मामून साहब, मोहतरम शख्सियत हैं, वो भी अपना काम करते जा रहे हैं। नाजिम सरगरो हैं, वो भी अपना काम करते जा रहे हैं। मुबीन मुनव्वर हैं, वो भी अपना काम ऐसे ही करते जा रहे हैं। क्या तुमको ऐसे लोग नज़र नहीं आते? बेंगलुरु में वो लोग नहीं मिलते? बुलाकर उनसे मशवरा नहीं ले सकते? हाँ, हमारे डीसी ग्रेड के हैं, वहाँ IAS ऑफिसर हैं, अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब हैं, क्या ऐसे लोगों को बुला के मशवरा नहीं कर सकते? ऐसे लोग जो खल्लाश किस्म के लोगों को लेकर एकेडमी का नाम बदनाम किया जा रहा है। एक लड़की
कल से रात से परेशान है, उसे खून देने की ज़रूरत है, इसमें मोबाइल पे करें। बदनाम अकाडमी का किया जा रहा है, ये क्या है? मैं ओपन अभी वक्त है सर, मैं तो आप पूरा हिंदुस्तान जमा हो रहा है, ऐसे वक्त में मुझे आप सवाल कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम होने के बाद मैं तफसील से मिलूँगा। मैं वो नोटिस उन्होंने समझा होगा, मुझे नोटिस दे दिया है जी, ज़िंदगी के अंदर इसका जवाब नहीं बल्कि देखते रहना है। अब मैं कहता हूँ इज़्ज़त के साथ उस ओहदे से दूर हो जाएं, जिस जगह से आप अपने मदद जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएं। अकाडमी को जलील ना करें, रुसवा ना करें, बर्बाद ना करें। हाँ, चाहूँ तो कल ही आ सकता हूँ मैं वहाँ, लेकिन नहीं, मेरी मसरूफियत की वजह से मैं खामोश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। कि साहब के यहाँ करप्शन हो रहा है, बदनवानी हो रही है, ऐसे कोई सबूत आपको मिले हैं? सबूत, बेहद सबूत है। अरे वही तो है, आपने अकाडमी का सारा फर्नीचर क्या किया? अरे तैयार कर लो आपने मुझे सवाल करने से पहले आपके पास तो सारे करतूत मौजूद हैं जनाब। आपने क्या क्या किया है, किस किस प्रोग्राम को देते वक्त आपने कितना अपना ले लिया है, उनको कितना ट्रांसफ़र हुआ, आपको आपके इसमें कितना। मैं इसकी तैयारी पूरी कर रहा हूँ, आटे निकाल रहा हूँ, सारे प्रोग्राम मेरे सामने अभी मेरे पास मौजूद हैं, जमा कर रहा हूँ। हम भी ऐसे ही नहीं आए, मैं पर्सनल उनका कोई नहीं हूँ। ये साले भुनी का किस्सा नहीं भाई, बाप बेटे का किस्सा नहीं है। उर्दू ज़बान का कर्नाटक उर्दू अकाडमी की अमानत पूरे कर्नाटक के लोगों की अमानत है। मैं पूरे लोगों के तरफ से नुमाइंदगी किया हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, सब मालूम है मुझे। अरे आप बैठे बैठे प्रोग्राम करें, कितने थे? अब देखिए आप प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, कौन पैसे दिए इसे, कहाँ से आया, किधर से आ रहा? पब्लिक की मोहब्बत, हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं। देखो फ़ोटो दिखाऊँ उनको, सुनो अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें हज़ारों बच्चे इतने 1-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, वहाँ 50 लोगों की फ़ोटो दिखा दे, वरनी कितना हुआ? एक आदमी को 2-2 हज़ार रुपये खर्चे हैं। हाँ, कहाँ से हुआ ये? कैसा होता है? पब्लिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कई प्रोग्राम तुमने करवाए हैं अपने आप को हार दलवाने। और मेरा ज़माना, हमारे रजिस्ट्रार स्टेज पे नहीं आते थे, आज भी मैं उनको याद करता हूँ, अज़मतुल्लाह शरीफ को। नाम भी शरीफ था, काम भी शरीफ था, पर आज भी उनको पूरा कर्नाटक मानता है, आज भी उनको कर्नाटक मानता है। हालात हैं तो क्यों नहीं आप जो है ईसी भी है, लोकायुक्त है। अरे अब मैं क्या आप मुझे ये बोल रहे हैं कि पूरा सबक सिखा रहे हैं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मुझे 4-5 दिन सब्र करने का, दुश्मन के एंड तक मौका दो। उन्होंने मुझे जब नोटिस दिया है तो उन्होंने मेरे ज़ख्म को ताज़ा कर दिया है, हरा कर दिया है। मैं अगर चाहूँ तो वो अकाडमी के सामने पूरा स्ट्राइक करवाऊँगा। अगर ये आदमी को जब तक रजिस्ट्रार पूरा हिसाब किताब ना दे, नहीं छोड़ूंगा, और उसे पूरी तरह मैं ना सीएम के सामने बुलाऊंगा और बाकायदा लोकायुक्ता में डालूंगा, सीबीआई जाऊंगा, इंटेलिजेंसी में जाऊंगा, जहां जहां गुप्तचर इलाके से बात भी किया हूं। ऐसा नहीं कि मैं खामोश बैठा हूं, वो आदमी लेटर भेज कर वो भी मुझे भेजा, जेब में रखता तो दिखाता था, पढ़ा भी नहीं मैं बराबर से, मुझे क्या ज़रूरत है? एक आदमी को इतनी हिम्मत आ गई, वो ये समझना चाहिए था, हो सकता कि एक चेयरमैन होते हुए उन्होंने किसी की राय ली होगी या लोगों ने उनको तकाजा किया होगा। मैं बताता हूँ, अभी हमारे आ रहे हैं, हमारे कल से हमारे BS येडियुरप्पा जी भी आ रहे हैं, राघवेंद्र जी भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करूँगा। इतनी बड़ी हिम्मत ऐसे रजिस्ट्रार को कहाँ से पकड़ के लाए, किधर से आए वो देखना मुझे है। ये उर्दू के लिए आए हैं क्या, उर्दू में टकराने के लिए आए हैं? अगर वो कहे अपने जेब से अगर कुछ अकाडमी के लिए खर्च किया, उसका हिसाब किताब भेज दे, जैसा मैं बैठ के किया था वहाँ पर, समझे नहीं? मैं कहता हूँ आगे चलकर समझे कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, उसका जवाब मैं ऐसा देता नहीं कि जैसा उसको मैं जवाब दूँ। मैं लायर के ज़रिए दूंगा, फलां इसके ज़रिए दूंगा, यहाँ तक के नहीं, इसको लेकर मैं यहाँ के सिविल उसके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी बातों में जाऊँगा। इस आदमी को मैं क्या है इसका जवाब दे के रहूँगा। इसने मुझे सबक सिखाने की कोशिश है, लेकिन उसका असल वहाँ पर एक आदमी वाइस चांसलर बैठा हुआ है जो इश्तिहारात दे रहा है, सदक़े का ऐलान कर रहा है, वो असल है, असल चेयरमैन कर्नाटक का वही है। वो जब तक मैं इसके लिए पेट पे पत्थर मारना नहीं चाहता, पेट पे पत्थर मारना मेरा मकसूद नहीं है, उसका नाम तक यहाँ नहीं ले रहा हूँ मैं जानता हूँ आप ओपन डालिए, और आपको भी आपका नाम भी लिया है, वो नोटिस में आपका नाम भी लिया है, वो जानता है क्या आपने गलत किया है। आप खुद बोलिए कितने लोगों की ज़बानी आपने सुना होगा, मैं दे रहा हूँ आपको, कितने लोग ये बेंचें बेच के खा गए, डेस्क बेच के खा गए, सारी चीज़ें बेच के खा गए। अब पुराने ज़माने की किताबें थी, किताबें बेच के खा गए। अब पूरी लिस्ट मेरे सामने है, अब मैं उसके सामने लाऊंगा।